जब भी आदमी उस 1000 साल पुराने बोधि पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाता, उसी पल उसकी पत्नी के पैरों में चोट लग जाती। जैसे जैसे पेड़ कटता गया, वैसे वैसे उसके पैरों पर अनगिनत घाव बनते चले गए। असल में उस पेड़ की जड़ें उसकी पत्नी की नसों से जुड़ी थी। पत्नी रो रो कर उससे विनती करती रही, इस पेड़ को मत काटो, ये मेरी जान से जुड़ा है। लेकिन आदमी ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। कुल्हाड़ी चलते चलते पत्नी के बाल सफेद होने लगे, वो खून की उल्टियां करने लगी। फिर भी आदमी नहीं रुका। उसकी प्रेमिका उसे भड़काती रही और वो उसी के कहने में आकर पेड़ पर आग लगा बैठा। पेड़ जलने लगा और उसी के साथ उसकी पत्नी का शरीर भी जलने लगा। वो दर्द से चीखती रही, तड़पती रही, लेकिन उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंची। कुछ देर बाद दादाजी घर लौटे। उन्होंने जला हुआ पेड़ देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो पेड़ सदियों से उनके परिवार की रक्षा करता आ रहा था। दादाजी अपनी गलती समझकर पुरखों के शहीद स्मारक पर गए और माफी मांगने लगे। तभी तेज बिजली कड़की और मूर्ति टूटकर बिखर गई। ये संकेत था कि उनके पूर्वज उनसे नाराज थे। उधर आदमी ने उस लड़की के ऊपर चर्चा कर रहे थे और उसकी गर्लफ्रेंड मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे। लेकिन आदमी को गलती का एहसास तब हुआ जब उसकी पत्नी आखिरी सांस छोड़ दी। तभी दादाजी उसके पास आए और बोले, जिसने तुम्हें बचाने के लिए अपनी साधना का आधा हिस्सा दे दिया, तुमने उसी को मार डाला। उसी पल बाहर से पत्तों का एक तूफान आया और उसकी पत्नी का शरीर हवा में ही विलीन हो गया। जब आदमी ने उन उड़ते पत्तों को छुआ तो उसे अपने प्यार, अपने धोखे और पत्नी पर किए गए अत्याचार की सारी यादें एक साथ महसूस हो गई। वो टूट गया और आत्मग्लानि में डूब गया। आदमी घर वापस आने के बाद उसकी पत्नी को याद करके आखिरी सांस तक वहाँ पर बैठे रहने की कसम खा लेती है।